हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो आइए देखते हैं इस नए चैप्टर में क्या है। तो ठोस अवस्था, आइए देखते हैं कि ठोस किससे कहते हैं, कि सॉलिड कहते किसे हैं। तो ठोस कठोर होता है। क्या होता है? ठोस एक कठोर होता है क्योंकि इनकी अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। इनमें कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती है तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं, इसलिए इनका आयतन भी निश्चित होता है। क्या? इनका आयतन भी निश्चित होता है। क्लियर है? ठोस कठोर होता है क्योंकि इनकी अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुचित होती हैं, इनमें कोई स्थानांतरित गति नहीं होती है तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं, इसलिए इनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर है? तो आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिस्टल, ये क्रिस्टल क्या होता है? तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल एक ठोस का वह रूप है जहाँ परमाणुओं की एक विशिष्ट व्यवस्था की जाती है। जो क्रिस्टल होता है वो एक ठोस का वह रूप है जहाँ परमाणुओं की एक विशिष्ट व्यवस्था की जाती है। क्रिस्टल एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। सभी पदार्थ क्रिस्टल नहीं बना सकते क्योंकि यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। क्या है? एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। परमाणुओं को एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित करना ही क्रिस्टल कहलाता है। क्या? परमाणुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। नमक क्रिस्टल का एक उदाहरण है। जो हमारा NaCl नमक है वो क्रिस्टल का उदाहरण है। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? तो अब आगे देखते हैं एलोट्रॉप्स। बच्चों मैं बस टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो सिलेबस में है बस मैं वही पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस के बाहर का कोई एक अक्षर भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए, इसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स जो है वो हीरा क्रिस्टल का एक उदाहरण है। हीरा क्रिस्टल का एक उदाहरण है। हीरा शुद्ध कार्बन सी का एक क्रिस्टल रूप है। हीरे में कार्बन के परमाणु एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और संरचित तरीके से जुड़े होते हैं। क्लियर है? स्पष्ट से दिख रहा है? अब आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस तो कहेंगे क्या? वे ठोस जिनमें उनकी अवयवी कण अणु परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण ले सकते हैं। क्या? साधारण कांच, रबड़, गलित सिलिका, प्लास्टिक एंड ETC। क्लियर है? उसके बाद आते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टल सॉलिड है उन्हें का क्या से कहते हैं? वे ठोस। क्या? वे ठोस जिनमें उनकी अवयवी कण अणु परमाणु व आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसमें निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। नमक हो गया, जैसे नमक हो गया NaCl, सिलिका हो गया SiO2। क्लियर है? तांबा हो गया, हीरा हो गया, गंधक, बर्फ, ETC इत्यादि। क्लियर है? उसके बाद आते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्लियर है? यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। तो सबसे पहले इसका गुण जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो गुण में क्या होता है? आकृति में सबसे पहले अंतर। तो इसका जो क्रिस्टलीय ठोस का आकृति होता है वो निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकृति होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का असमाकृति होता है। क्लियर है? वही दूसरा क्या कह रहा है? गलनांक। तो इसका जो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक होता है वो निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। क्या होते हैं? ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस वो निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। वही जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। क्लियर है? वही तीसरा हमारा क्या कह रहा है? गलन ऊष्मा। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, जबकि इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। उसका जस्ट अपोजिट वही आते हैं इनकी दशिकता देखते हैं। तो ये क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। इनकी प्रकृति वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव है। और छठवां अवयवी कणों की व्यवस्था कर दीर्घ परासी व्यवस्था, केवल लघु परासी व्यवस्था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है? कि तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं।
दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। कि जो नई सतह बनती है वो क्या होती है, चिकनी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। इनका जो सतह जो नया बनता है वो अनियमित होता है, खुरदुरा जो होता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। जो क्रिस्टलीय ठोस को किससे विभाजित किया गया, वर्गीकरण इनका पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये देखते हैं क्या होता है इसमें कि किसी ठोस में उसके घटक कणों के माध्य विद्यमान बंधों की प्रकृति के अनुसार ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ठोस को कितने निम्न 4 प्रकार में बांटा गया है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कौन से 4 प्रकार है। पहला क्या है हमारा, आयनिक ठोस। पहला क्या है, आयनिक ठोस। तो सोडियम क्लोराइड व अन्य लवण धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आयनिक। सोडियम क्लोराइड व अन्य लवण धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि आयनिक ठोस कहलाते हैं, क्योंकि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक धन आयनों और ऋण आयनों से बनी होती हैं। किससे, धन आयन और ऋण आयन से बनी होते हैं। वही आते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल संरचना के कारण आयनिक ठोसों के गलनांक और कथनांक ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं, कथनांक और गलनांक इनके होते हैं ऊंचे होते हैं। अब आते हैं दूसरा जो हमारा क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस किससे कहते हैं, तो आयोडीन, गंधक, आयोडीन मतलब नमक, NaCl। क्लियर है। गंधक, सफेद फास्फोरस आदि आणविक ठोस कहलाते हैं, क्योंकि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सरल विविक्त अणुओं से बनी होते हैं। आणविक ठोसों में अणु एक दूसरे से छिड़ आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। आणविक ठोसों के गलनांक क्या और कथनांक नीचे होते हैं, जबकि आयनिक ठोस के गलनांक और कथनांक उच्च होते थे, जबकि इनके नीचे होते हैं, जस्ट उसका अपोजिट। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा क्या, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। क्लियर है। तो डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि परमाणुवीय ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। इन ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणुवीय ठोसों में परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। किससे, प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े, जिससे एक नेटवर्क जाल बन जाता है। क्या हो जाता है, जिससे एक नेटवर्क जाल बन जाता है जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तृत रहता है। नेटवर्क ठोस कठोर और दृढ़ ठोस होते हैं। क्या होते हैं, कठोर और दृढ़ ठोस होते हैं। अब आते हैं धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या है, धात्विक ठोस हैं। जबकि धात्विक ठोसों में अर्थात धातुओं में जो बल धातु परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रहते हैं, धात्विक आबंध कराते हैं। क्या कराते हैं, धात्विक आबंध। अब आते हैं ठोसों में बैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, ठोसों में बैंड। इसको जानते हैं क्या होता है ठोसों में बैंड। तो देखते हैं, एक धातु क्रिस्टल में परमाणु पर्याप्त संख्या में विद्यमान होते हैं। इनकी ऊर्जा स्तरों को ऊर्जा बैंड द्वारा व्यक्त करते हैं। ये ऊर्जा बैंड ऊर्जा दरार द्वारा पृथक होते हैं। आंशिक पूर्ण बैंड को सहसंयोजकता बैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनके ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं। परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा परस्पर अत्यंत समीप होती है, जिससे बैंड बन जाता है। बैंड हो गया। अब आते हैं इसको एक शॉर्टकट तरीके से याद करते हैं कि संयोजकता बैंड तथा कंडक्शन बैंड में ऊर्जा के दरार के आधार पर ठोसों की चालकता व्यक्त करने के सिद्धांत को ठोसों का बैंड सिद्धांत कहते हैं। तो ठोसों का बैंड सिद्धांत किसे कहते हैं, ये इतना देख लीजिए। क्या है, कह रहा है कि संयोजकता बैंड तथा कंडक्शन बैंड में ऊर्जा के दरार के आधार पर ठोसों की चालकता व्यक्त करने के सिद्धांत को ठोसों की बैंड सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोसों की बैंड सिद्धांत। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं इकाई सेल, यूनिट सेल क्या होता है। इकाई सेल हमारा क्या है, तो इकाई सेल देखते हैं।
तो इकाई सेल क्रिस्टल जालक में बिंदु वास्तविक परमाणुओं, आयनों या अणुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु केवल क्रिस्टल में परमाणुओं, आयनों या अणुओं के केंद्रों की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। किसको? उनकी केंद्रों की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देखिए कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक में बिंदु वास्तविक परमाणुओं, आयनों या अणुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु केवल क्रिस्टल में परमाणुओं, आयनों या अणुओं के केंद्रों को स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल जालक का जो लघुत्तम अंश पूर्ण जालक का पैटर्न निर्धारित करता है, इकाई सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई सेल कहलाता है। अब आगे देखते हैं, इकाई सेल को तीनों विमाओं में स्थानांतर द्वारा त्रिविमीय पूर्ण क्रिस्टल जालक निर्मित किया जाता है। क्या? तीनों विमाओं में स्थानांतरण द्वारा त्रिविमीय पूर्ण क्रिस्टल जालक निर्मित किया जाता है। तो घन क्रिस्टल निकाय के 3 प्रकार के जालकों के इकाई सेल निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित हैं। उनको निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित किया गया है, देख सकते हैं, चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सरल जालक है। क्या है? सरल घन है। ठीक है, ऐसे बना है। एक सेकेंड मुझे आपको बता रहे हैं हमें कैसे बनाया गया है। आपको इससे दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। क्लियर है? तो ये है बना। ठीक है, आपको तो घन क्यों बनाने आता ही होगा। अब ये देख लीजिए, इसकी हर एक कोने पे जो लगा है वो क्या है? सरल घन है। क्लियर है? इतना स्पष्ट। उसके बाद आते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन में क्या है कि इसके अंदर भी बने हैं। क्लियर है? इसके अंदर भी बने हैं। देखिए क्रॉस डॉटेड लाइन गई है, यही क्या है? क्लियर है? दिख रहा है? उसके बाद फलक केंद्रीय है। फलक केंद्रीय में तो उनके 6 फलक पे क्रॉस बना है जो कि बीच में है। जी देखिए यहाँ पे 6 फलक बीच में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और उसके पीछे भी 6 फलक होते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं घन इकाई सेल, सरल घन इकाई सेल। तो सरल घन इकाई सेल हमारा क्या होता है कि सरल घन इकाई सेल के जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं। ठोस ऑक्सीजन के ओर पी के क्रिस्टलों को सरल घन जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल घन जालक कहते हैं। अब अंतः केंद्रित घन इकाई सेल, तो इस इकाई सेल के जालक बिंदु 8 कोनों पर और एक जालक बिंदु इकाई सेल के केंद्र में होता है, जो 8 कोने पर होते हैं, जबकि और एक जालक बिंदु इकाई सेल के केंद्र पर होता है। आयरन, क्रोमियम और टंगस्टन धातुओं के क्रिस्टलों का अंतः केंद्रित घन जालक होता है। अब आते हैं फलक केंद्रित घन जालक। इस इकाई सेल के जालक बिंदु 8 कोनों पर और एक जालक बिंदु इसके 6 फलकों के प्रत्येक के केंद्र में होता है। निकिल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम धातुओं के क्रिस्टलों का फलक केंद्रित घन जालक होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी इसका दिया गया है कि एक एफएफसी जालक ए तथा बी परमाणुओं से बना है। एक एफएफसी जालक ए तथा बी परमाणुओं से बना है। यदि परमाणु ए घन के कोने पर है तथा बी परमाणु फलक पर अत्यधिक हो तो यौगिक का सूत्र निम्नवत ज्ञात किया जा सकता है। तो घन के 8 कोनों पर परमाणु ए का योग 1/8 × 8 = 1। देख सकते हैं यहाँ पे 1/8 × 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, एक परमाणु बचेगा। वही परमाणु बी का प्रत्येक फलक का योगदान तो 1/2 परमाणु। क्लियर है? उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसलिए घन के 6 फलक पर परमाणु बी = 1/2 × 6 = 3 परमाणु। अतः यौगिक का सूत्र क्या हमारा हुआ? AB3। क्लियर है? तो जो हमको सॉलिड स्टेट पढ़ना था, सॉलिड स्टेट में बस इतना ही है। सॉलिड स्टेट का चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो आपसे हम मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, जो कि अगला नया चैप्टर रहेगा। क्लियर है? तो आपको मैंने लगभग 5 चैप्टर तो पढ़ाई दिए, 20 में 2 चैप्टर छूटा है, मैं भी उसका भी वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है? तो आप लोग टेंशन ना लेते रहिए, बस जितने में पढ़ाता जाए उतना पढ़ते जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। क्लियर है दोस्तों? तो धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।